जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए वो लाभप्रद कैसे हो, इन सारी बातों को लेके हम लोग बहुत जल्द शिक्षा मंत्री से भी मिलने वाले हैं। अपर सचिव उनसे मिलने के होगी, उनसे भी मिलेंगे और इन बातों को रखेंगे कि इनके साथ ज्यादती नहीं हो। देखिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन पे काम भी करना होगा, तभी तो बिहार का विकास होगा। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन उनका क्या जो पहले से वर्क कर रहे हैं उनको भी बिना तवज्जो दिए आप आगे बढ़ेंगे। एक नियुक्त को एक फ्रेशर के साथ आप सीधे कंपाइल करके डाल दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, कहीं भी एग्जाम में आप जाएंगे, किसी में भी देख लीजिए, अगर वो प्रशासनिक सेवाओं से आए हैं, अगर वो आर्मी से आए हैं या वो नेवी से आए हैं, और वो अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप फिर से अप्लाई करते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो उनको ग्रेस मिलता है। 7वें चरण की बहाली पहले हो जाने देते, क्योंकि वो लोग अभ्यर्थी रहे हैं, उनकी पूरी आस्था जुड़ी हुई है। आप समझिए कि आप सरकार में हैं, तो कहीं ना कहीं एक बुद्धिजीवी लोगों के कारण से भी आप एक सरकार में आप अपनी गतिविधियों को पूरा करने में सफल होते हैं। टीचर समाज का निर्माता होता है, तो समाज का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं? आप अच्छे एजुकेशनिस्ट होंगे, मतलब अच्छे पढ़े लिखे होंगे, तभी तो आप उसका निर्माण अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक पढ़ते हुए बच्चों के पास जो सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, स्वाभाविक है वो डाइवर्सिफाइड होते हैं, लेकिन जब एक टीचर एक तरफ एक दिशा में वो काम कर रहा होता है, तो वो उन चीजों से कहीं ना कहीं कट जाता है। उनको ये सब्जेक्ट होता है, उसी सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है। तो उनके लिए थोड़ी सी लिबर्टी दी जानी चाहिए थी। उनके लिए या तो उनके लिए अलग से एग्जाम लेना चाहिए था वहां तक पहुंचने के लिए, या जो भी एग्जाम होगा उसमें 10%, 5%, 20% का ग्रेस पीरियड होना चाहिए था, ग्रेस मार्क्स होना चाहिए था, जिसके थ्रू वो उस चीज को कंपनसेट कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, अभी मेरे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ के रंजन सिंह मौजूद हैं। नई शिक्षक नियमावली पे बात करेंगे। जिस तरह से बिहार कैबिनेट में नई शिक्षक नियमावली को जो है मंजूरी दे दी गई, साथ ही साथ इस चीज को लेकर जो अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी इसके सपोर्ट में हैं, इसके सहमति में हैं, पर कुछ अभ्यर्थी जो है इसका लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि कल और परसों दोनों दिन आरजेडी कार्यालय के बाहर, ऑफिस के बाहर छात्रों ने हंगामा भी किया। सर से बात करेंगे। सर एक शिक्षक भी हैं, केमिस्ट्री के कोचिंग भी चलाते हैं, सर जाने माने सर शिक्षक हैं। क्या लगता है सर, नई शिक्षा जो नियमावली है टीचर्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, एक पढ़ाई की जहाँ तक बात होती है तो क्वालिटी एजुकेशन ऑलवेज मैटर करता है। तो सरकार का ये जो तरीका रहा, सरकार ने ये जो सोचा है बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम लेने का, अगर इसमें सारी चीज़ें पारदर्शिता रही, सब कुछ पारदर्शिता के साथ रही, तो ये एक अच्छी पहल है। और अगर सरकार कोई अच्छी पहल कर रही हो, तो जितने भी हमारे जन समुदाय हैं, जो जनता जनार्दन है, उनको इस चीज़ को सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, उनको करनी चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को ही लाभ के लिए लाभप्रद है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, हाँ, लेकिन कुछ कमियां हर चीज़ों में रह जाती हैं। तो एक डिस्कशन का, एक डिबेट का ये चीज़ है, इस पर कभी ना कभी डिस्कशन होगा, बातें धीरे धीरे सही होंगी। लेकिन ओवरऑल अगर लेके देखा जाएगा तो ये बीपीएससी के थ्रू इनको इस एग्ज़ाम को लेना और एक क्वालिटी एजुकेशन में सुधार के लिए ये जो नया पहल रहा, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए, एक सरकार के किए गए कार्यों में से एक ये कहीं ना कहीं अच्छा कार्य होता हुआ प्रतीत हो रहा है। छात्र जो है लगातार विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि 7वें चरण की बहाली को रोकने के लिए यह नियमावली लाई गई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बातें तो सब लोग अपने अपने तरह से बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्शियलिटी हुई है। याद होगा जिस समय जो आप देखे होंगे अग्निवीर की बात हुई थी, तो उस पर भी मैंने इस चीज़ का प्रतिरोध, मैंने भी इस चीज़ को रखा था कि ये बातें कुछ हद तक कुछ ठीक हैं, तो बहुत सारी गलत भी हुई। जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके थे, उनको लेटर मिलने वाला था और उनको रद्द कर दिया गया, और अग्निवीर में के थ्रू उनको जुड़ने का, उनके थ्रू एग्जाम होके फिर से उनको ऐड होने की बातें होने लगी। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी पार्शियलिटी से 7वें चरण वाले जो भी हमारे भाई लोग थे, उनके साथ थोड़ी पार्शियलिटी हुई है। इस चीज़ को सरकार को एक सिरे से देखना चाहिए। 7वें चरण की बहाली पहले हो जाने देते, क्योंकि वो लोग अभ्यर्थी रहे हैं, उनकी पूरी आस्था जुड़ी हुई है। आप समझिए कि आप सरकार में हैं, तो कहीं ना कहीं एक बुद्धिजीवी लोगों
के कारण से भी आप एक सरकार में आप अपनी गतिविधियों को पूरा करने में सफल होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखा कि 7वें चरण की बहाली हो जाती और उसके बाद अगर ये चीज आती तो इसका कहीं ना कहीं समर्थन होता और सारे लोग उस चीज को सपोर्ट करते। तो हमको ये लगता है कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा 7वें चरण के लिए सरकार को रुकना चाहिए था, फिर बीपीएससी के थ्रू इन एग्जाम्स को लेके सरकारी कर्मी की मतलब चीज़ों को रखा जाता तो ज़्यादा बेटर होता। नए आयोग का गठन होगा, उसके बाद परीक्षाएं होंगी, 3 प्रारूप में परीक्षाएं होंगी। छात्रों का कहना है कि जब हमको शिक्षक बनना है और बीपीएससी के थ्रू हम एग्जाम दे रहे हैं, सीटेट बीटेट क्वालिफाई हैं, हम ग्रेजुएट हैं या फिर 12th 10th सारा कुछ हमने किया, तो क्यों ना हम बीपीएससी करके डायरेक्ट हम डीएसपी बन जाए, ऐसा भी बच्चों का कहना है। तो इस प्रारूप को आप किस प्रकार समझते हैं? देखिए, एक बात समझिए, डीएसपी बनने के लिए भी तो आप एग्जाम दे रहे हैं ना। इसका मतलब टीचर बनना कोई मतलब अलग चीज थोड़ी है। आप पूरे मतलब बिहार के साथ साथ पूरे समाज के निर्माता है। टीचर क्या होता है? टीचर समाज का निर्माता होता है। तो समाज का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं? आप अच्छे एडुकेनिस्ट होंगे, मतलब अच्छे पढ़े लिखे होंगे, तभी तो आप उसका निर्माण अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मान के चलिए अगर यूपीएससी के एग्जाम हमने सब कुछ एग्जाम पास किया है तो आप इस एग्जाम को भी पास कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी कमियां यहाँ मेरा पर्सनल आकलन है उन लोगों के लिए भी जो शिक्षक रहे हैं। एक बात को ऐसे समझिए, जो अभी मैंने भी देखा तो उसमें नियमित शिक्षकों की बातें हो रही थी कि जो नियमित शिक्षक हैं और या जो नियुक्त किए हुए प्रीवियस टीचर्स हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं और उनको 3 समय दिया जाएगा। तो एक बात समझने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल आकलन है कि उनको वहाँ पे थोड़ी सी प्राथमिकता देनी चाहिए थी। मतलब कुछ कमियां हैं और इसमें देखिए क्या होनी चाहिए थी, ये चाहिए थी कि क्योंकि देखिए वो 10 साल 12 साल से पढ़ाने वाले टीचर हैं। तो एक पढ़ते हुए बच्चों के पास जो सब्जेक्ट का नॉलेज होता है स्वाभाविक है वो डाइवर्सिफाइड होते हैं। लेकिन जब एक टीचर एक तरफ एक दिशा में वो काम कर रहा होता है तो वो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं कट जाता है। उनको ये सब्जेक्ट होता है, उसी सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है। तो उनके लिए थोड़ी सी लिबर्टी दी जानी चाहिए थी। उनके लिए या तो उनके लिए अलग से एग्जाम लेना चाहिए था वहां तक पहुंचने के लिए, या जो भी एग्जाम होगा उसमें 10%, 5%, 20% का ग्रेस पीरियड होना चाहिए था, ग्रेस मार्क्स होना चाहिए था, जिसके थ्रू वो उस चीज को कंपनसेट कर सके। फिर आप प्राथमिकता कहाँ रही? अरे आपने नियुक्ति लिया है, ये गवर्नमेंट की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट में हैं तो हम इस चीज को अपने, क्योंकि हम शिक्षाविद हैं, एक पार्टी के साथ जुड़े होने के पहले हम शिक्षाविद हैं, तो बच्चों के साथ हमारा लगाव वो उसको मतलब ऐसे उसका आकलन नहीं किया जा सकता है। उनके परेशानियों को हम समझते हैं। तो ये चीज जो मुझे लगता है कि सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए था, कम से कम 10 मार्क्स 15 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स उनको दिया जाना चाहिए, जिसके थ्रू उनको वो लगे कि हम नियुक्त हैं। एक नियुक्त को एक फ्रेशर के साथ आप सीधे कंपाइल करके डाल दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, कहीं भी एग्जाम में आप जाएंगे, किसी में भी देख लीजिए, अगर वो प्रशासनिक सेवाओं से आए हैं, अगर वो आर्मी से आए हैं या वो नेवी से आए हैं, और वो अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप फिर से अप्लाई करते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो उनको ग्रेस मिलता है, परसेंटेज मिलता है, उनको वेटेज मिलता है। तो उससे ये भी प्रोत्साहित होंगे और इनमें भी जिज्ञासा आएगी कि वो अच्छा काम कर सके। तो ये कुछ कमियां हैं जिसको सुधारने की आवश्यकता इसमें पड़ सकती है, और हम लोग इसका प्रस्ताव भी अगर जरूरत पड़ा तो शिक्षा मंत्री से हम लोग मिलने वाले हैं, मिलेंगे। हमारी पूरी शिक्षा प्रकोष्ठ जो है वो अपने माननीय जीतन मांझी जी के साथ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के साथ हमारा अभी मीटिंग है, और हम लोग इन बातों को पूरी अच्छी तरह से संवार के बातों को, और ये जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए वो लाभप्रद कैसे हो, इन सारी बातों को लेके हम लोग बहुत जल्द शिक्षा मंत्री से भी मिलने वाले हैं, अपर सचिव उनसे मिलने के होगी, उनसे भी मिलेंगे और इन बातों को रखेंगे कि इनके साथ ज्यादती नहीं हो। देखिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन पे काम भी करना होगा, तभी तो बिहार का विकास होगा। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन उनका क्या जो पहले से वर्क कर रहे हैं उनको भी बिना तवज्जो दिए आप आगे बढ़ेंगे। घर में आप बुजुर्ग हैं, एक ऐसे सोचिए, इस घर में एक बड़े बुजुर्ग हैं और घर में एक 20 साल का बच्चा है। बड़े बुजुर्ग कभी फेल हो गए थे, और घर के बच्चे जो 21 साल का बच्चा है जो 1 साल में IIT क्वालिफाई कर, तो थोड़ी है उस बुजुर्ग को कम्पीट कर सकता है।
उनकी अपनी कार्यशैली है, उनका अपना एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस उन टीचर्स ने 12 साल 15 साल बच्चों के साथ दिया है, तो उनका एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस को फ्रेशर के साथ आप कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा फिर से मैं यही बोलूंगा कि बीपीएससी ने एक सराहनीय कदम उठाया। बीपीएससी के थ्रू, आयोग के गठन के थ्रू लेना, राज्यकर्मी का दर्जा देना, ये तक सही है, लेकिन उनको भी देनी चाहिए। 7वें चरण की बहाली में थोड़ी सी उनकी लिबर्टी पहले वो हो जाना चाहिए था, तभी आता। दूसरा जो लिबर्टी देने की बात है, जो नियुक्त या नियोजित शिक्षक है उनको देने की स्थिति थी। ये अगर चीजें हो जाती हैं तो हम समझते हैं कि बिहार का एक एक नौजवान जो आज के डेट में जो अभी जो बैठा पड़ा है छात्र, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए समर्पित होगा और सरकार की के दिए किए गए इन कार्यों की सराहना करेगा। सर, आप शिक्षा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, गहन अध्ययन आपने किया है, शिक्षक भी हैं आप, तो एक शिक्षक के दर्द को आप समझ सकते हैं भली भांति। पहले वाले जो टीचर थे वो, अब जो नियोजित शिक्षक आएंगे सो, और फिर नया नियमावली के तहत जो शिक्षक आएंगे, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि विद्यालयों में भेदभाव शिक्षकों के बीच ही होगी? पे स्केल के बारे में देखिए, यही चीजें मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। भेदभाव के लिए चलिए सरकार ने एक ही, अगर उनको लिबर्टी दी जाएगी जैसे मार्क्स के बेसिस पे, अरे उनके जो आज बहाल हो रहे हैं, ठीक है, बहुत जानकार हैं, लेकिन वो बच्चों का अटेंडेंस, बच्चों के मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों के बारे में सोचना, वो उनको होते के साथ वो नहीं समझ सकते पहले दिन से। उनके लिए कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल वही होंगे जो पहले से काम कर रहे हैं। तो अनुभव, एग्जैक्टली, अनुभव को आप पढ़ाई से कभी भी, मतलब एक मेरिट अपनी जगह है, अनुभव अपनी जगह है, दोनों मिलेंगे तब जाके बातें निकल के आएंगी। तो अनुभव, किसी के पास अनुभव है और अनुभव के साथ साथ वो उस समय के परिवेश में अपने आप को फिट रखा था, तभी वो आज आप उसको नियोजित किए रहे। थोड़ी रोड से उठा के आपने नियोजित कर दिया था, वो भी तो उस समय के वो जेम्स रहे होंगे, तभी आपने उनको बहाली किया है। समझ में आ रही बात? तो हमारा सीधा सा है कि उनको लिबर्टी दी जानी चाहिए, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए जिससे उनको 10 मार्क्स 20 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए कि वो अगर इस कटअप को पार कर लेते हैं तो उनको भी वो मानदेय दी जाएगी। तो उस केसेस में उनके बीच में मतभेद भी नहीं होगा, और जो उस कटअप को भी पार नहीं कर पाते, सरकार के दिए गए ग्रेस पीरियड को भी अगर पार नहीं कर पाते हैं, तब ये कहीं ना कहीं विचारणीय है, और वो भी अंदर से ये सोचेंगे कि हो सकता है कि हम उस चीज के काबिल नहीं है। नहीं तो ये बातें ऐसी रहेंगी, सबको ही चाहेंगे कि हम वही करें, सबको ही चाहेंगे कि हमको उतना मिल जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। 3 लाख नौकरी की बात सरकार कर रही है, 3 लाख शिक्षक बहाली की बात सरकार कर रही है, क्या लगता है कि कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखिए, ये तो सरकारी आंकड़े हैं। अब एग्जाम के थ्रू जब जाएंगे बच्चे, कितना क्वालिफाई करते हैं, उसका किस तरह से गवर्नमेंट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, इन सारी चीज़ों पे ये मतलब डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार के जितने भी नौजवान हैं, उनकी आस्था माननीय नीतीश कुमार जी के साथ और माननीय तेजस्वी जी के साथ रही है, और उनको बहुत वो खुल के सपोर्ट किए हैं। तो मेरी तो दिली इच्छा है, क्योंकि हम शिक्षाविद भी हैं और हम बच्चों के साथ परस्पर कनेक्टेड रहे हैं, तो मेरी दिली इच्छा है कि इसको यथाशीघ्र 3 लाख नियुक्तियों को की जाए, जिससे बिहार के जो एडुकेशन है, पढ़ाई प्रणाली, जो पढ़ाई की जो प्रणाली है, उसमें एक अलग तरह का सुधार हो, जिससे बिहार के अंदर स्वर्णिम अक्षरों से बिहार की जो प्रगति है उसको लिखा जा सके। बिल्कुल, बिहार को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सके। और यह बात सही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव से जो भी छात्र हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनको बहुत सारी आशाएं हैं। तो आप इस शिक्षक नई नियमावली के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, आप ही हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके भी कोई प्रश्न है तो उनके भी जवाब दिया जाएगा। तो आप इस विषय में क्या सकते हैं, चर्चा के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।